हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। डियर स्टूडेंट, गुज़िश्ता टॉपिक में हमने प्रोटीन और प्रोटीन के इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था और इन्हें समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा लेक्चर एक नए टॉपिक पर मुबनी है। ठीक है, तो टॉपिक का जो हमारा नाम है क्लास मैमल्स। ठीक है, क्लास मैमल्स। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं और मैमल्स का नाम मैमल्स किस तरह पड़ा। ठीक है, मैमल्स का नाम जो है ना इस तरह पड़ा कि मैमल्स में जो है ना मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट क्या करते हैं, अपने यंग्स वन को नर्स करते हैं या उनको क्या करते हैं, दूध उनको फीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर मैमल्स में जो है ना एयर भी होते हैं। ठीक है, मैमल्स का जो जिस्म होता है एयरी होता है, उनके जिस्म पे जो है ना बाल होते हैं। बहुत ही फेमस फीचर्स, ठीक है, मैमल के बारे में होते हैं। ठीक है, कि मैमल जो है ना अपने बच्चों को फीड भी करते हैं और उनके जिस्म पे बाल भी होते हैं। ये एनिमल ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप और सबसे जो है ना एडवांस ग्रुप है। ठीक है, ये इस तरह से एडवांस है कि इसमें जो जितने भी जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, ये जो ना टेरेस्ट्रियल्स जो ना एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैमल्स हमारे साथ क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, और कुछ मैमल्स हमारे साथ होते हैं इक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स जो है ना अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, और उनके जिस्म पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, फर होते हैं। ये मैमल के जो है ना प्रोमिनेंट करेक्टर्स है। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, कि मैमल जो है ना कहाँ से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम कोटाइलोसोरियन रेप्टाइल्स। ठीक है, ये कोटाइलोसोरियन रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुआ है। रेप्टाइल का एक किस्म है जिन्हें हम कहते हैं कोटाइलोसोरियन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो मैमल जो है ना उन्हीं रेप्टाइल से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो आइए हम मैमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैमल में क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किन खसूसियात के बिना पर हम मैमल को पहचानते हैं। ठीक है, कि ये मैमल है या मैमल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना अब मैमल की अगर पहचानने की बात पर आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मैमल को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसको किस तरह से पहचान दिया जाता है कि मैमल है। ठीक है, सबसे इसका जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने यंग्स, ठीक है, यंग वंस को क्या करते हैं, दूध फीड करते हैं। मैमल का जो जिस्म है, ठीक है, वो बाल और फर पे मुश्तमिल होता है। मैमल लंग्स कंटेन एल्वोलाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एल्वोलाई ग्रेप्स की तरह होता है। ठीक है, इंसान के लंग्स में जहाँ पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे पाइप होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पाइप नुमा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और मैमल का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो फुली डेवलप होता है। ठीक है, इसमें डायफ्राम भी मौजूद होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है ना एक शीट नुमा एक चीज़ होता है। ठीक है, जो कि सीने के, ठीक है, और पेट के बीच में जो है ना एक कमरे नुमा एक शीट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट दैट डिवाइड्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं।
एक्सटर्नल एयर, ठीक है, मौजूद होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एयर के जो हिस्सा होता है, बाहर का बैरूनी हिस्सा होता है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ठीक है, पिन्ना भी मौजूद होता है। अच्छा, मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। मैमल की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जहाँ से पसीना आता है, ठीक है। और सबाशियस ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स एंड सबाशियस ग्लैंड, ठीक है। सबाशियस ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ऑयल सीक्रेट होता है, ठीक है। चर्बी नुमा चीज़ एक ऐसे जो जिस्म पे मैमल्स का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सबाशियस ग्लैंड्स। मैमल्स हमारे साथ वार्म ब्लडेड भी होते हैं, ठीक है, जिसका मानी ये है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर गर्मी हो तो बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, और अगर सर्दी भी हो तो बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि मेंटेन कर सकते हैं मैमल, ठीक है। मैमल अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मैमल में 2 सेट्स ऑफ टीथ भी होता है, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ टीथ से मुराद ये है कि, ठीक है, इनमें मिल्की टीथ का भी पीरियड आता है, ठीक है। जब ये मिल्की टीथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। फिर उनका दूसरा सेट ऑफ टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ, ठीक है, उनका पीरियड आ जाता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है। मैमल्स का जो हार्ट है, ठीक है, वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। इसके 4 खाने होते हैं। मैमल के लिए हम एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, विविपेरस, ठीक है। विविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट, ठीक है, अपने बेबीज को बर्न करते हैं, ठीक है। अंडा देते नहीं है, डायरेक्ट बेबी को बर्न करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, विविपेरस, ठीक है। और ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। The mammals have testes. Males have sperms. Females have eggs. ठीक है, मैमल्स के टेस्टिस भी होते हैं। जो मेल मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनका स्पर्म होता है, और जो फीमेल मैमल्स होते हैं उनके एग्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मैमल का जो जितना भी फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है, क्या होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम मैमल्स की दर्जाबंदी करें, ठीक है, या मैमल्स की क्लासिफिकेशन की जाए, तो मैमल्स को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले क्लास का नाम है प्रोटेरिया, ठीक है, प्रोटोथेरिया। सेकंड सब क्लास का नाम है मेटाथेरिया, ठीक है, और थर्ड सब क्लास का नाम है यूथेरिया। प्रोटोथेरिया एग लैंग मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल डकबिल प्लेटिपस की होती है, जो कि डक की तरह होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। इंसान धोखा खाता है, लेकिन जो है ना, ये भी मैमल है, ठीक है। डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर, ठीक है, ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके जिस्म पे स्पाइन होते हैं, ठीक है। स्पाइन्स होते हैं, न्यूक्लियस स्पाइन्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइनी एंटीटर कहते हैं इसको, ठीक है। और ये प्रोटोथेरिया, ठीक है, जो सब क्लास है, इनमें जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स का नुमाया होना है, ठीक है। तो रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे होते हैं, ठीक है, प्रोटोथेरिया ग्रुप में इसमें क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं ऐसे मैमल्स में, ठीक है। इनके एयर्स भी होते हैं, ठीक है, डायफ्राम्स भी होते हैं इनमें, और प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, ठीक है। क्लोएका एक ऐसा टर्म्स है जहां से एक्सक्रीटरी, ठीक है, मटेरियल्स क्या होते हैं, आउट होते हैं, ठीक है, थ्रू एक्सक्रिएशन के, ठीक है। ऐसे टर्म को कहते हैं क्लोएका, ठीक है, या ऐसे जगह को क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं, ठीक है, जहां से एक्सक्रिएशन होता है। सेकंड की तरफ आते हैं, ठीक है, मेटाथेरिया, ठीक है। मेटाथेरिया सब क्लास मैमल्स का ऐसा क्लास होता है
जो कि पाउच मैमल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इनका निप्पल होता है वो पाउच के अंदर होता है, ठीक है। उसी से वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका जो आम खास एग्जाम्पल है हमारे साथ कैंगरू, ठीक है। लास्ट हमारे साथ जो सब क्लास है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूथीरिया, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, ठीक है। इनके माँ के पेट में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा के जरिए जो है ना, पाइप के जरिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, पहुंचाते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है, फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट इसी पाइप के जरिए से निकल के माँ के पेट के अंदर जाता है, ठीक है। मटेरियल्स भी इसी पाइप के अंदर आते हैं, फूड भी आते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं और ऑक्सीजन भी आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है। अगले दिन अगली बार इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने दुआओं में, ठीक है, याद रखिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।